एवरीवन, दिस इज़ मी रिया। ये मेरे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैंने ये बेसिकली जो मेकअप लुक है वो क्रिएट किया है, दिस इजी पिंक न्यूड मेकअप लुक। सो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बेसिकली अपने स्टाइल में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी मैं मेकअप करते समय जो मैंने ओवर द ईयर्स सीखा है या मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप तक वो पहुँचे। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी वो आपको आएगी। एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शो सम लव। आई प्रॉमिस यू दैट मैं और अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। So without wasting any further time, let's jump into the makeup tutorial. सबसे पहले we'll start by applying a moisturizer because आपकी स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होगी ना तो फिर आप कितना भी उसके ऊपर मेकअप लगा लेंगे, पहली बात तो वो ठीक से सेटल नहीं होगा स्किन में, और दूसरा जैसे ही आप बाहर नेचुरल लाइट में जाएंगे तो वो आपके स्किन को काफ़ी फाइन लाइंस आपकी स्किन में दिखेंगी और काफ़ी आपका स्किन है ना केकी दिखेगा। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपना मॉइस्चराइज़र चूज़ कर सकते हैं, जो आप करंटली यूज़ कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि वो आपकी स्किन को अच्छे से सूट करता है, तो आप वो वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ सिंपल का, बिकॉज ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है और ये थोड़ा थिक है। मेरी स्किन समर्स में भी काफ़ी ड्राई फील करती है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस वन। सो टेक अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र एंड उसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कीजिएगा। सो आई एम अप्लाइंग माई मॉइस्चराइज़र, उसको पूरा अच्छे से, इवन ऑन द नेक ऑल्सो अप्लाई मॉइस्चराइज़र देयर ऑल्सो, ठीक है। उसको अच्छे से अपने स्किन में पैट करिए एंड मेक श्योर कि आपकी स्किन में वो अच्छे से चला जाए। उसके बाद सेकंड वील डू कि हम एक अच्छा सा लिप बाम यूज़ करेंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल ये है, आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। लिप बाम लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कोई ऐसा लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं जो ड्राइंग है तो फिर थोड़े टाइम के बाद आपके लिप्स के ऊपर से वो चैपिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो लिपस्टिक आप लगाएंगे उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइंस में सेटल होगी। तो एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग सा लिप बाम भी यूज़ करिए। सो लेट मी अप्लाई इट। ओके, सो हियर वी गो। यूजिंग दिस प्राइमर, दिस इज़ बाय Hourglass। आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टेक अ स्मॉल क्वांटिटी। आपको प्राइमर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ ये जो पोर्स होते हैं ना आपके इस तरफ, यहाँ पे बहुत से लोगों के इस तरफ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो बेसिकली ये आपके बेस को काफ़ी फ्लॉलेस बनाता है प्राइमर। तो इवन तो अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन यूज़ इट नेक्स्ट टाइम, बट इवन अगर आपके पास है और अगर आप मेरी तरह यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज इवन आई फॉरगेट अप्लाइंग प्राइमर, तो मेक श्योर कि आप इसको यूज़ करें, बिकॉज ये काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है। आपको खुद को लगाने के बाद ऐसा फील होगा कि आपकी स्किन काफ़ी इवन आउट और स्मूथ हो गई उस एरिया से, ठीक है। तो अच्छे से प्राइमर यूज़ करिए बेसिकली इस एरिया में। मेरे को पोर्स की जगह प्रॉब्लम है तो आई एम यूजिंग प्राइमर इन दिस एरिया। ओके, नेक्स्ट टेक फाउंडेशन ऑफ योर चॉइस। जो भी आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं करेंटली आपके शेड का, आई एम यूजिंग दिस वन बाय डियोर। इसमें मेरा शेड है 2.5N। सो आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। सबसे पहले मैं इसको अपने पूरे स्किन पे लगा लूँगी अच्छे से, और याद रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अपने स्किन पे यूज़ नहीं करें। ऑलवेज रिमेंबर लेस इज़ मोर, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो उस समय के लिए आपके रूम की लाइट में तो आपको वो ठीक लगेगा कि ठीक है ये क्वांटिटी इनफ है या ये अच्छा लग रहा है, बट जैसे ही आप बाहर जाएंगे या आप कोई और आपको देखेगा तो उसको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ लगाया हुआ है, एकदम केकी फेस दिखेगा आपका। सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएं। अगर आपको नेचुरल फिनिश चाहिए ऑफ कोर्स तो थोड़ा सा नॉर्मल क्वांटिटीज़ में लगाएं जितना रिक्वायर्ड है। एंड
अगर आपके थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मार्क्स दिख भी रहे हैं तो मतलब इट हार्डली मैटर्स, यू नो, इट हार्डली बॉदर्स मी। इनफैक्ट मैं इनफैक्ट वो वाला फिनिश ज़्यादा पसंद करती हूँ जिसमें स्किन काफ़ी नेचुरल लगती है। इट्स लाइक मेकअप नो मेकअप काइंड ऑफ लुक। ओके, सो अप्लाई इट आराम से। अपनी आँखों के ऊपर भी आप थोड़ा सा लेके चले जाइए। ऑल्दो यू कैन यूज़ आई शेडो बेस, बट मैं क्या इसी को ही थोड़ा सा आँखों के ऊपर भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मुझे इधर थोड़े से मार्क्स दिख रहे हैं और इधर अभी भी थोड़े से मार्क्स दिख रहे हैं। सो मैं क्या करूँगी कि हल्का सा फाउंडेशन और सिर्फ इसी एरिया में लगाऊंगी जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़े से मार्क्स दिख रहे हैं, और थोड़ा सा अंडर आइज पे, राइट। ओके, सो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे फिर से अच्छे से। एंड मेक श्योर कि आप हल्का सा अपने ईयर्स पे और ये बेसिकली इस जगह भी थोड़ा थोड़ा सा लगाएं, बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है, और ये थोड़ा सा हेयर लाइन में भी, आई नो ज़्यादा पुश करेंगे तो वो फाउंडेशन आपके बालों पे लग जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे भी लगाइए हेयर लाइन में, बिकॉज क्या होता है ना, वो बहुत सी बार कलर जो होता है ना वो डिफरेंट दिखने लग जाता है फिर आपके फेस का और इस वाले एरिया का। सो अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। ओके, जो मैं बचा हुआ प्रोडक्ट है मेरे ब्रश में वो मैं बेसिकली नेक तक लेके जाऊंगी। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वील मूव ऑन टू कंसीलर। अब कंसीलर भी वी हैव सीन मैनी वीडियो जिसमें लोग पूरा ऐसा ट्राइंगल सा बना लेते हैं और बहुत नीचे तक लेके आ जाते हैं। मतलब इट माइट वर्क फॉर देम, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना ज़्यादा अंडर आइज में कंसीलर लगाते हैं उससे फिर ये जो यहाँ की लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा विजिबल होने लग जाती है, बिकॉज इतना प्रोडक्ट लग जाता है वो कि थोड़े टाइम बाद फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। सो जस्ट थोड़ा सा जितना रिक्वायर्ड है। और अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत डार्क हैं और वो कंसीलर से भी नहीं छुप रहे हैं तो जो फेयर टू मीडियम स्किन टोन है वो पीच करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और जो मीडियम टू डार्क स्किन टोन वाले हैं वो लोग ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अभी आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस कंसीलर, तो ये भी मैं बेसिकली इस जगह करूँगी बिकॉज यहाँ मुझे थोड़ी रेडनेस है, और बेसिकली जहाँ जहाँ पे मुझे हल्के बहुत करेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ मार्क्स है वहीं करूँगी मैं यूज़। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं हाई पॉइंट्स पे भी लगा रही हूँ ताकि वो हल्का से एक हाई लाइटिंग इफेक्ट भी दे। ओके, तो आप ब्रश या ब्यूटी स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई लाइक यूजिंग माई फिंगर्स। इससे एक जो वार्मथ होती है आपके फिंगर्स की उससे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है वो। ओके, सो हमारा कंसीलर लग गया है। नेक्स्ट व्हाट विल डू इज, बिकॉज ये हमने इतना ज़्यादा कंसीलर एंड फाउंडेशन ये सब कुछ लगा लिया तो इससे बेसिकली हमारा फेस काफ़ी फ्लैट हो गया है, एज इन देयर इज नो डेफिनेशन और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो नेक्स्ट वी गोना यूज इज, हम लोग एक ब्रॉन्जर यूज़ करेंगे जिससे कि हम ये जो कॉन्टोर और ब्रॉन्जर, आई एम यूजिंग ब्रॉन्जर राइट नाउ, तो जिससे ये जो जॉ लाइन है हम बेसिकली यहाँ पे कॉन्टोरिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे जिससे हमारा फेस थोड़ा अपलिफ्टेड, ये जो चीक बोन एरिया है ये थोड़ा अपलिफ्टेड लगे। सो यहाँ पे आई एम गोना यूज़ और हल्का सा यहाँ पे, सो दैट जॉ लाइन भी काफ़ी प्रिसाइज लगे। एंड मेक श्योर कि आप इसको ऊपर की तरफ लेते हुए जाते हुए लगाइएगा, राइट। अगर आपने इसको ऐसे ऐसे करके लगाया तो वो बेसिकली आपका फेस ऐसा ड्रॉप करता हुआ दिखेगा। मतलब बेसिकली ये हम इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं जिससे कि हमारा फेस जो है वो थोड़ा काफ़ी चिजल्ड और ऐसा दिखे। सो जिस तरीके से आप अप्लाई करते हैं उस टेक्निक से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका फेस कैसा दिखेगा। सो आप ऐसा
करिए एंड देन ऊपर की तरफ उसको ले जाते हुए यूज इट। ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस। ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ दिख रहा है और ये तो बिकॉज इस पर कुछ भी नहीं लगाया है, सो ये काफ़ी फ्लैट दिख रहा है। ओके, सो हम सेम प्रोसीजर इस तरफ भी रिपीट करेंगे और मेक श्योर कि आप ऐसा एंगुलर ब्रश खरीदें इसके लिए, बिकॉज क्या होता है कि ये परफेक्टली आपकी इस एरिया में ना ऐसा फिट हो जाता है, तो ईजिली आप फिर लगा सकते हैं, यू कैन वर्क विथ इट ईजिली। So make sure that you buy something like this or use something like this. Otherwise, if you have hang of any other brush also, तो भी you can use it. And also आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, you have to build it up. आप देखिए कि आपको कितना रिक्वायर्ड है। एक ही बार में अगर आप बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो ब्लेंड करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। सो मेक श्योर कि आप जितना रिक्वायर्ड है उतना लगाइए, सो दैट यू कैन ब्लेंड इट आफ्टरवर्ड्स। जितना आपको चाहिए आप और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जॉ लाइन की तरफ। ओके, सो नाउ वी गोना मूव ऑन टू द ब्लश, एंड फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस Kat Von D ब्लश। आप अपने कलर चॉइस का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग फॉर द पिंक लुक टुडे, इसलिए मैं ये थोड़ा पिंकिश मॉविश टोन का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। सो हम थोड़ा सा लेंगे, अगेन थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा एक्सेस प्रोडक्ट डैप कर देंगे एंड देन अगेन हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए लगाएंगे। ओके, जस्ट वेरी लाइट हैंडेडली, ज़्यादा ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर वो एक ही जगह प्रोडक्ट सारा लग जाएगा। सो अगेन इस साइड भी हम ब्लश लगा लेंगे, अगेन ऊपर की तरफ। मैं हल्का सा इस जगह भी लगाऊंगी बिकॉज आई लाइक दैट फ्लश्ड काइंड ऑफ लुक। यू कैन टोटली यूज ब्लश हियर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन, या फिर आप हल्का सा उसको इधर की तरफ लेके आके भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट मेक श्योर कि आप ब्लश है ना कभी ऐसे मत लगाइए, ठीक है, हमेशा ही कि इस तरीके से एंगल फॉर्म करते हुए लगाना। ओके, सो दिस इज ब्लश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आईज। हम आईज को भी सिंपल रखेंगे बिकॉज अगेन ये हमारा एवरीडे या easy glam look type है। I'm using this palette by Huda Beauty. This is the nude palette in medium shade. तो हम ये वाला यूज़ करेंगे और इसमें हम basically we are going for the pink look, so I'm gonna take this shade. इस शेड को हम अपने पूरे क्रीज में अप्लाई करेंगे। ओके, और मैं ये थोड़ा मोटा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। ओके, सो बेसिकली एक ब्रश जो होगा वो हम पूरे आईलिड के लिए यूज़ करेंगे और एक होगा जो हम थोड़ा इनर कॉर्नर्स और सॉरी आउटर क्रीज के लिए यूज़ करेंगे। ओके, सो अगेन आपको सिर्फ डैप 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 करना है एंड देन टैप ऑफ द एक्सेस प्रोडक्ट और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको लगाना है। सो बेसिकली आपको अपनी आउटर क्रीज पे फोकस करना है। यू कैन सी, सो इस जगह इधर भी विल डू द सेम। राइट, you can see the color, it's not too much but it's also not too less। ठीक है, हमें एक ट्रांजिशन से क्रिएट करना है। ओके, सो अभी हम आउटर क्रीज में एक थोड़ा डार्कर शेड अप्लाई करेंगे जिससे कि थोड़ा सा यूनिक ट्रांजिशन सा दिखे। सो यू कैन टोटली स्किप दिस, आप सिर्फ एक शेड लगा के एंड देन टॉपर में एज अ ग्लिटर शेड भी यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ वन मोर शेड जिससे कि थोड़ा सा इस एरिया में और डेफिनेशन क्रिएट कर दें। सो बेसिकली टेक अ लिटिल अमाउंट और
apply that just in your outer crease. Okay, like so. I'm using my fingers. So मैं आपको ये वाली आई करके I'll catch you back. Okay. So now अभी आपको क्या करना है, after applying this darker shade in your outer crease, you just have to take a clean blending brush जो आपने पहले जिससे पूरा crease में use किया था, you can take that also, और उससे क्या करना है, इसको थोड़ा clean कर लीजिए और फिर ये जो जितना भी आपने प्रोडक्ट लगाया अपनी आईज पे, जस्ट ब्लेंड इट, मतलब बस खाली ब्रश ऐसे थोड़ा आप चलाइए, घुमाइए, सो दैट अगर कुछ हार्डर एजेस हैं जो प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हुई हैं तो वो सब ब्लेंड हो जाएं और काफ़ी सॉफ्ट सा लुक दिखे। ठीक है, राइट। अब आपने क्या करना है, अब आप कोई सा भी ग्लिटर शेड ले लीजिए जो भी आपकी पैलेट में हो। आई एम यूजिंग दिस गोल्ड ग्लिटर, और मे बी आई शुड यूज दिस पिंक वन, मोनोक्रोमैटिक वन। मैं ये वाला यूज करके इसको जस्ट अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ। यू कैन यूज अ ब्रश ऑल्सो, बट ब्रश से बेटर ये आपकी फिंगर से यूज होता है जो ग्लिटर शेड है। ओके, राइट। सो ये क्लोजअप लुक है मेरी आईज का। ओके, so now you can use a eyeliner also, or you can skip eyeliner also. I'm skipping eyeliner today. Okay, so I'm directly going to the mascara. You can use any mascara. I'm using this one by Too Faced. This is the Damn Girl mascara. Okay, and आपको बेसिकली अब इसको कैसे लगाना है, आपको अपनी आंखें हल्की सी बंद करनी है और खोलनी है, मतलब लाइक दिस। ओके, और नीचे वाली लैशेस पे भी हल्के हाथ से अप्लाई द मस्कारा। नाउ लेट्स, मैं ये इस साइड वाली आई करके आई विल गेट बैक टू यू। Okay, so I've completed my other eye. Now let's move on to the brows. So I am using this brow kit by Benefit. This is Ka Brown, this brush thingy. You can use a brow pencil also instead. तो आप पहले उसका स्पूली से ब्रश योर आईब्राउ हेयर, एंड देन यूजिंग वेरी लाइट हैंडेडली स्ट्रोक्स आप अपनी एक एक हेयर क्रिएट कर सकते हैं। डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट, बिकॉज अदरवाइज आपके ब्राउज काफ़ी फेक लगेंगे। हमारे मेकअप लुक का सेकेंड लास्ट स्टेप is highlighter, which is basically my favorite step also. No, not second. We have lipstick, we have setting spray. So yeah, this is like the last third step of our makeup. So again, I'm gonna use my fingers only today. Otherwise आप highlighter brush भी और even sponge भी use कर सकते हो, wet sponge, अगर आपको काफ़ी natural finish चाहिए तो। इसको आपको सिर्फ अपने चीक के हाई पॉइंट्स पे लगाना है। देन ये आपकी नोज के
ये टिप पे और हल्का सा इधर, थोड़ा सा अपनी इस फिंगर में लेके हाइलाइटर को अपने इनर कॉर्नर्स पे भी हल्का सा जस्ट टैप इट। तो मैं बहुत ज़्यादा हाइलाइटर फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं ये डे लुक को ध्यान में रख के क्रिएट कर रही हूँ लुक। सो यू कैन गो मोर विद द हाइलाइटर ऑल्सो, आप जितना चाहते हैं यू कैन बिल्ड योर हाइलाइटर। ओके, सो लास्ट वी gonna move on to the lipstick. So I am using this lipstick by Smashbox, this in the shade Gulabe. Okay, so ये थोड़ा पिंकिश टोन का लुक है, so I'm using this pink shade. सारा कुछ मेकअप कंप्लीट होने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से अगर आपने नहीं किया तो ये जितनी भी आपने मेहनत की है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। सो द लास्ट स्टेप इज टू सेट योर मेकअप यूजिंग अ सेटिंग स्प्रे। सो आई एम यूजिंग दिस बाय अर्बन डिके। आप अपने लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ सेटिंग स्प्रेज इन द मार्केट, गुड वंस, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट ऑलवेज यूज़ अ सेटिंग स्प्रे। सो इसको बेसिकली आपको अपने फेस से लाइक थोड़ा दूर रखना है। यू शुड नॉट कीप दिस वेरी क्लोज टू योर फेस, अदरवाइज वो ड्रॉपलेट से आपका मेकअप भी निकल जाएगा। तो ये मिस्ट फॉर्म में थोड़ा दूर से आना चाहिए। सो बेसिकली अपनी आंखों पे हाथ रख के अप्लाई दिस, लेट इट एब्जॉर्ब इनटू योर स्किन। Okay, so सेटिंग स्प्रे इज डन। अभी आपका मेकअप जो है ये आराम से स्टे करेगा, ये इतनी जल्दी बज या मूव नहीं होगा। विद दिस हमारा जो मेकअप का ट्यूटोरियल है आज का, इट कम्स टू एन एंड। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वे आई एम telling you, then please come back again on my channel and hit the subscribe button, and there's also a notification bell, वो भी आप प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। एंड प्लीज़ शो सम लव टू मी, एंड विद दैट आई क्लोज this video, and thank you so much for watching me and giving me your time. I hope कि मैंने आपको कुछ टिप्स दिए होंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपना मेकअप को अच्छा करने में। Thank you so much for staying tuned in, and bye bye.